एक छोटे से गांव सुंदरपुर में रामू नाम का एक गरीब लेकिन मेहनती किसान अपनी पत्नी गीता, बेटे मोहन के साथ रहता था। उनका घर मिट्टी और बांस से बना हुआ था, लेकिन बहुत सुंदर और साफ सुथरा था। रामू के परिवार के पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन उनके घर में प्यार, सम्मान और खुशियां थीं। गांव के लोग रामू की ईमानदारी की बहुत तारीफ करते थे। वो हमेशा दूसरों की मदद करता था और कभी किसी का बुरा नहीं सोचता था। गांव का मुखिया हरिराम बहुत घमंडी और लालची व्यक्ति था। उसे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि गांव के लोग रामू की इतनी इज्जत करते हैं। एक दिन मुखिया ने गांव की एक बड़ी जमीन पर कब्जा करने की योजना बनाई। रामू ने पंचायत में खड़े होकर कहा, मुखिया जी, ये जमीन पूरे गांव की है। इसे किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं लिया जा सकता। ये सुनकर मुखिया के मन में रामू के लिए गुस्सा भर गया। कुछ दिनों बाद मुखिया ने झूठा आरोप लगा दिया कि रामू का घर सरकारी जमीन पर बना है। उसने अपने आदमियों से झूठी गवाही भी दिलवा दी। पंचायत में मुखिया ने कठोर आवाज में कहा, रामू, तुम्हें ये गांव छोड़ना होगा। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, मुखिया जी, मेरे दादा और पिता भी इसी घर में रहते थे। हमने किसी की जमीन नहीं छीनी। लेकिन मुखिया ने उसकी एक न सुनी। अगले दिन रामू और उसका परिवार भारी मन से अपना घर छोड़कर निकल पड़ा। गीता की आंखों में आंसू थे, मोहन और राधा उदास थे। चलते चलते वे गांव से दूर एक नदी के किनारे पहुंचे। वहां एक विशाल कछू का पेड़ खड़ा था। उसकी बड़ी बड़ी पत्तियां धूप और बारिश से बचाने के लिए मानो छत की तरह फैली हुई थीं। गीता ने कहा, अब हम कहाँ रहेंगे? रामू ने पेड़ की ओर देखते हुए कहा, भगवान ने हमें मेहनत करने की ताकत दी है। हम यहीं अपना नया घर बनाएंगे। राधा बोली, मैं पत्ते और घास इकट्ठा करती हूँ। पूरा परिवार काम में जुट गया। रामू ने बांस और लकड़ियों से ढांचा बनाया। गीता ने कछू के बड़े पत्तों से छत तैयार की। 2 दिन की मेहनत के बाद कछू के पेड़ के नीचे एक छोटा सा सुंदर घर तैयार हो गया। पहली रात परिवार ने दीपक जलाकर भगवान का धन्यवाद किया। रामू ने कहा, घर बड़ा हो या छोटा, अगर उसमें प्रेम हो तो वही सबसे सुंदर होता है। धीरे धीरे परिवार का नया जीवन शुरू हो गया। रामू नदी से मछलियां पकड़ता, जंगल से लकड़ियां लाता और बाजार में बेचता। एक दिन नदी किनारे रामू को एक घायल हिरण मिला। उसने उसकी सेवा की और उसे ठीक कर दिया। ये बात आसपास के गांवों में फैल गई कि कछू के पेड़ के नीचे रहने वाला परिवार बहुत दयालु और ईमानदार है। दूसरी ओर मुखिया हरिराम दिन प्रतिदिन और अधिक लालची होता जा रहा था। उसने गांव वालों पर ज्यादा कर लगाना शुरू कर दिया। अब लोग उससे खुश नहीं थे। उधर कछू के पेड़ के नीचे रहने वाला परिवार मेहनत और सच्चाई के साथ अपना जीवन बिता रहा था। कछू के पेड़ के नीचे बने छोटे से घर में रहते हुए रामू और उसका परिवार हर दिन नई उम्मीद के साथ जीवन बिताने लगा। सुबह होते ही गीता चूल्हा जलाती, मोहन नदी से पानी भरकर लाता और राधा घर के सामने छोटे से बगीचे में पौधों को पानी देती। रामू रोज जंगल से सूखी लकड़ियां लाता और बाजार में बेचकर परिवार का गुजारा करता। जो थोड़े बहुत पैसे मिलते, उन्हीं से घर का खर्च चलता। कठिनाइयां बहुत थीं, लेकिन परिवार ने कभी शिकायत नहीं की। बरसात का मौसम आ गया। एक रात तेज आंधी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। नदी का पानी तेजी से बढ़ने लगा। आसपास के कई कच्चे घरों में पानी भर गया। ऐसे समय में रामू ने अपने छोटे से घर के दरवाजे खोल दिए। कुछ राहगीर और 2 गरीब परिवार बारिश से बचने के लिए वहां आ पहुंचे। घर छोटा था, लेकिन रामू ने मुस्कुराकर कहा, जगह भले कम हो, लेकिन दिल में सबके लिए जगह है। गीता ने थोड़ा सा चावल और दाल मिलाकर खिचड़ी बनाई। सबने मिल बांटकर भोजन किया। भूखे लोगों की दुआओं से पूरा घर मानो आशीर्वाद से भर गया। अगली सुबह एक बूढ़ा साधु वहां आया। उसके कपड़े भीगे हुए थे और वो बहुत थका हुआ था। रामू ने उन्हें आदर से बैठाया, सूखे कपड़े दिए और भोजन कराया। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, बेटा, तुम्हारे पास धन नहीं है, फिर भी तुम सबकी सेवा करते हो। याद रखना, सच्ची सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये कहकर साधु ने रामू को कुछ दुर्लभ सब्जियों और फलों के बीज दिए और बोले,
इन्हें अपने घर के पास बो देना, मेहनत और ईमानदारी के साथ इनकी देखभाल करना। रामू ने अगले ही दिन उन बीजों को बो दिया। कुछ ही महीनों में वहां हरी भरी फसल उगाई। सब्जियां इतनी अच्छी थीं कि बाजार में उनकी अच्छी कीमत मिलने लगी। धीरे धीरे परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। उन्होंने अपने छोटे से घर की मरम्मत की, मिट्टी की मजबूत दीवारें बनाई और बांस की नई बाड़ लगा दी। अब लोग रामू को केवल मेहनती किसान ही नहीं, बल्कि सच्चा इंसान भी मानने लगे। कुछ दिनों बाद जिले के अधिकारी निरीक्षण के लिए उस क्षेत्र में आए। उन्होंने कचू के पेड़ के नीचे बने छोटे से घर, सुंदर बगीचे और परिवार की मेहनत देखी। गांव वालों से भी उन्होंने रामू के बारे में सुना। अधिकारी बहुत प्रभावित हुए और बोले, ऐसे ईमानदार और मेहनती परिवार को सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने रामू के नाम से घर और खेती की सहायता के लिए आवेदन आगे बढ़ाने का वादा किया। रामू ने भगवान का धन्यवाद किया, लेकिन उसके मन में कोई घमंड नहीं आया। उसने पहले की तरह मेहनत करना जारी रखा। एक एक करके कई ग्रामीणों ने बताया कि मुखिया हरिराम ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया है और उसने रामू के परिवार को झूठे आरोप लगाकर गांव से निकाल दिया था। अधिकारी ने तुरंत जांच शुरू करवाई। पुराने कागजात निकाले गए। गांव के बुजुर्गों से पूछताछ हुई। सभी ने एक ही बात कही कि रामू का परिवार कई पीढ़ियों से उसी घर में रहता था और उसने कभी किसी की जमीन पर कब्जा नहीं किया था। सच्चाई सामने आते ही मुखिया हरिराम का सिर शर्म से झुक गया। उसके झूठ और लालच का पर्दाफाश हो गया। पंचायत ने उसे मुखिया के पद से हटा दिया और गांव वालों से माफी मांगने का आदेश दिया। अगले दिन हरिराम भारी मन से कछू के पेड़ के नीचे बने रामू के छोटे से घर पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर कहा, रामू, मैंने अपने घमंड में बहुत बड़ा अन्याय किया, मुझे माफ कर दो। रामू कुछ क्षण चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, गलती हर इंसान से होती है। अगर आपको अपनी भूल का एहसास हो गया है, तो मैं आपको दिल से माफ करता हूँ, लेकिन आगे से किसी गरीब के साथ अन्याय मत कीजिए। धीरे धीरे वह स्थान पूरे इलाके में कछू के पेड़ वाला आशियाना के नाम से प्रसिद्ध हो गया। लोग अपने बच्चों को वहां लाकर बताते कि कठिन समय में भी मेहनत, ईमानदारी और धैर्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए। एक शाम पूरा परिवार नए घर के आंगन में बैठा था। हल्की बारिश हो रही थी। दूर से कछू का पेड़ हवा में झूम रहा था। रामू ने अपने बच्चों से कहा, याद रखना बेटा, घर की असली ताकत उसकी दीवारों में नहीं, बल्कि उसमें रहने वाले लोगों के प्रेम, ईमानदारी और हिम्मत में होती है। अगर मन मजबूत हो, तो एक पेड़ की छाया भी महल बन जाती है। मोहन और राधा ने अपने पिता की बात हमेशा याद रखने का वचन दिया। उस दिन के बाद रामू का परिवार सुख और सम्मान के साथ रहने लगा। गांव के लोग उन्हें आदर्श मानने लगे। उनकी कहानी दूर दूर तक फैल गई और हर कोई यही कहने लगा, सच्चाई को कुछ समय के लिए दबाया जा सकता है, लेकिन हराया कभी नहीं जा सकता। ईमानदारी, धैर्य और मेहनत करने वाला इंसान चाहे कितनी भी कठिनाइयों का सामना करे, अंत में जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। दूसरों के साथ किया गया अन्याय एक दिन अवश्य सामने आता है, जबकि भलाई और करुणा जीवन को सम्मान और सुख से भर देती हैं।